नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस प्लानिटरी डेट के वीडियो में, जिसमें कि दोस्तों हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं विथ हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब दोस्तों एस्ट्रोलॉजी क्यों? तो आपने देखा ही होगा कि दोस्तों 2023 में हमने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेस पे ट्रेड किया था और दोस्तों हमने 99.99% की एक्यूरेसी लाई थी। तो दोस्तों ये होता है पावर एस्ट्रोलॉजी का। सो हमारे ट्रेड में हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को भी कंबाइन करते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी सीखना है हमसे, तो आप श्योरली हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है पेड कंटेंट। वहाँ पे जाके हमारे कोर्स की सारी डिटेल पहले देख सकते हो। और अगर आपने डिटेल देख ली है तो दोस्तों आप डायरेक्टली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप सिर्फ स्टॉक्स में रुचि रखते हैं और आपको न्यूमरोलॉजी फॉर स्टॉक्स ये हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना है, तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। और दोस्तों इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको शेयर मार्केट रिलेटेड सारा कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें कि दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये भी शामिल होता है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी की हमने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप अगर चाहे तो उसको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक एनालिसिस की अभी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट रखी है, जिसमें हम न्यूमरोलॉजी के बेस पे स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। तो ऑल इन ऑल आपको सभी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। जस्ट आप वन बाय वन हमारी प्लेलिस्ट जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट स्टडी पर्पस के लिए है, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दे रहे हैं। ये जस्ट हमारा व्यू है, जिसमें कि हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और बहुत सारे अनकन्वेंशनल ट्रेडिंग मेथड्स कंबाइन करते हैं। इसीलिए वीडियो को एज अ रिकमेंडेशन कंसिडर ना करिए। सो चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं हम हमारे लास्ट प्लानिटरी डेट की। सो 14 तारीख यानी कि 14 मार्च 2024 ये थी हमारी लास्ट प्लानिटरी डेट। सो एज़ पर रूल हम क्या करते हैं, हाई और लो जो है वो मार्क कर देते हैं। अगर हाई क्रॉस हुआ तो बाइंग साइड में जाते हैं, लो क्रॉस हुआ तो सेलिंग साइड में जाते हैं। और हमारा टारगेट होता है 841। जैसे कि देखिए नेक्स्ट डे यहाँ पे लो क्रॉस किया तो हमने सेल साइड में ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस रखा है ये। ओके, अब हमारा टारगेट है 841 पॉइंट्स का। सो यहाँ पे से 841 की लेवल हो जाती है ये। ओके, सो ये हो गया मेन टारगेट। और हम प्लॉट करेंगे और एक लेवल जो होगी 50%, यानी कि एंट्री और टारगेट के बीच में 50%। और इन दोनों के बीच में भी और एक लेवल प्लॉट कर सकते हैं जो होता है 25% का टारगेट। उसके बाद ये भी होता है 75% का टारगेट। ओके, और हमने क्या किया, ट्रेड को जस्ट चलने दिया। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई। पहले ही दिन कुछ घंटे में ही हमें पहला प्रॉफिट मिल गया है 25% का। अब कुछ ट्रेडर होते हैं जो कि शॉर्ट टारगेट लेते हैं यानी कि 25% का। सो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा, निकल गए होंगे। अब दोस्तों लेकिन हम ये कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि छोटा सा टारगेट ले। ये छोटा सा टारगेट तो इमीडिएटली मिल जाता है, बट हमें ये नहीं चाहिए होता है। ओके, हमें चाहिए होता है बड़ा टारगेट। सो देखिए मार्केट ने क्या किया, जस्ट इसी लेवल के पास क्लोजिंग दे दी। अब दोस्तों ये जो तारीख आने वाली थी जो कि 18 तारीख यानी कि सोमवार, सो ये तारीख आने से पहले ही हमने क्या किया था आपको, यानी कि 3 दिन पहले, मतलब कि 15 तारीख के एंड ऑफ द डे पे ही। ओके, हमने क्या किया था, आपको ये टाइम बताया था कि ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस टाइम को कुछ खास होगा। अब ये जब भी हम टाइम देते हैं इसकी एक्यूरेसी 100% होती है, और आप दोस्तों ये रिकॉर्ड चेक भी कर सकते हैं। ये टाइम हम बहुत कम बार देते हैं, लेकिन जब भी देते हैं मार्केट उस टाइम से रिएक्ट करता ही है। सो देखिए इस टाइम पे हमें क्या होना होता है, जस्ट अलर्ट होना होता है। इससे पहले भी ऐसे हुआ है कि हमारे टारगेट के पास आया मार्केट, एक पर्टिकुलर टारगेट पे पहुंचा और यहाँ से रिवर्स हो गया। ओके, सो देखिए यहाँ से एंट्री थी इस लेवल से, तो देखिए यहाँ पे हमने एग्ज़िट ले ली क्योंकि हमारा टाइम आ गया। सो हमने इतना प्रॉफिट लिया है जो कि होता है 50% का, यानी कि 420 पॉइंट्स का। सो 420 पॉइंट का प्रॉफिट ले लिया और हम निकल गए। अब यहाँ पे चाहे तो आप बाइंग साइड में भी एंट्री ले सकते हैं। बाइंग साइड में एंट्री अगर लेंगे तो 550-600 पॉइंट की ये मूव है, फिर भी इसको हम उतना नहीं पकड़ेंगे, इसको सिर्फ हम यहाँ तक की पकड़ेंगे जो कि अगेन होती है 420 पॉइंट्स की। यानी कि सेल साइड में 420 पॉइंट्स और बाय साइड में 420 पॉइंट्स। मतलब कि हमें हमारा जो टारगेट है 841 का वो यहीं पे मिल गया। ओके, 841 का टारगेट। ओके, 841 का टारगेट मिल गया। उसके बाद अगर आप चाहे तो कंप्लीट एग्जिट भी ले सकते हो, या फिर अगर आपका ट्रेड चल रहा है तो क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। ओके, सो अभी देखिए हमें पूरा 841 तो मिल गया। अब हमें क्या चाहिए कि आप तो एक तो एग्ज़िट हो सकती है, अगर किसी ने एग्ज़िट नहीं ली होगी तो वो क्या कर सकता है, देखिए री एंट्री ली तो भी 25% तो मिल गया।
अब 25% पे भी एग्ज़िट हो सकती है, या फिर और मार्केट नीचे जाएगा आज या कल, तो यहाँ पे भी एग्ज़िट ली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 841 जो चाहिए था वो तो मिल गया। लेकिन अभी ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जिनको सेल साइड ही होल्ड करके रखनी है। तो क्या कर सकते हैं इसमें कि देखिए, स्टॉप लॉस जो है ये हमारा ओरिजिनल, ये तो स्टॉप लॉस आपको रखना ही है, इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये स्टॉप लॉस है। एक तो आप यहाँ पे एग्ज़िट ले लीजिए 25% पे, या फिर अगर मार्केट 50% के लेवल पे अगर आता है फिर से, तो स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दीजिए, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट। ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए 50% पे मार्केट सपोज पहुँच गया है, तो आपका एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट है स्टॉप लॉस, अगर आपको ट्रेड को चलाना है तो, या फिर 50% पे ही बुक कर लीजिए। और अगर बुक नहीं करना है तो 25% के लेवल पे ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉस को। मतलब एक तो मिला तो 25% का प्रॉफिट मिलेगा, या फिर और लंबा आपको प्रॉफिट मिल सकता है, मार्केट और दूर जा सकता है। अब इसमें रिकमेंडेड क्या है, यानी कि बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। सो बेस्ट ऑप्शन इसमें दोस्तों अभी तक के मुझे यही लग रहा है कि स्टॉप लॉस को ओरिजिनल जगह पे ही रखे, यानी कि इस जगह पे, और मार्केट अगर 50% पे आता है तो उसके बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट करे। ये एक हो सकता है, क्योंकि 841 तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, राइट। सो अभी कोई मतलब नहीं बनता है ट्रेड में रहने का। अगर रह रहे तो फिर लंबा स्टॉप लॉस रखना होगा, या फिर अगर आपको जल्दी निकलना है तो आप 25% का टारगेट लेके भी निकल सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड क्या है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा जाए, यानी कि ओरिजिनल लेवल पे, और मार्केट 50% के लेवल पे पहुँचा तभी जाके उसको कॉस्ट टू कॉस्ट करना है। ओके। उसके बाद अगर आपको ट्रेड को चलने देना है तो चलने दे सकते हैं। नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट कैसी रहती है उसके अनुसार हम फिर से अपडेट बना के देंगे आपको। लेकिन फॉर नाउ स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं अगर आप ट्रेड में है तो। अगर आपने यहाँ पे 841 कैप्चर किया है टोटल, या फिर 50% भी कैप्चर किया है 420 पॉइंट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी अभी शांति से आप आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लानिटरी डेट आ जाएगी, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अगर आपने ट्रेड को पकड़ के रखा है तो आपके लिए अपडेट है। अगर आपने ऑलरेडी एग्जिट ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से री एंट्री मत लीजिए। री एंट्री की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर ले ही ली है तो दोस्तों बेस्ट स्टॉप लॉस ये होगा। ओके। और 50% पे आने के बाद आपको स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रखना है। कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब यहाँ पे, क्योंकि सेल साइड की एंट्री यहाँ पे ली गई थी। सो आई होप आपको अपडेट समझ में आ गई है। सो दोस्तों यही थी एक शॉर्ट अपडेट, अभी वीडियो को करते यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट मार्केट के मूवमेंट के अनुसार नेक्स्ट अपडेट डाल देंगे। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।